इन्होंने पहले तो लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया। जब रोका इन लोगों को तो लोग रासोमी करते रहे। इन्होंने फिर लाठियाँ भी चलानी शुरू कर दी, गुम्मे भी। इस समय हम राधा स्वामी सत्संग सभा, जिसे दयालबाग के नाम से भी पहचाना जाता है, उनके क्रिमेशन ग्राउंड पर खड़े हुए हैं। और इस क्रिमेशन ग्राउंड के में इनके 7वें गुरु थे, उनकी गुरुजी की ये समाधि है, जिस इन लोगों का कहना है कि इसको पुलिस ने तोड़ा है और प्रशासन ने तोड़ा है। और इस समाधि यहाँ पे ये समाधि के बाद में वृक्ष लगाया गया था लोगों को छांव देने के लिए, लेकिन यहाँ पे तोड़फोड़ के बाद यहाँ के जो मतावलंबी हैं उनमें काफ़ी आक्रोश है। कल की जो घटना हुई है उस घटना की जानकारी देने के लिए तमाम सारे यहाँ पे सत्संगी मौजूद हैं। आपका क्या नाम है? मैं आरबी सिंह यादव। अच्छा, कल आप थे यहाँ पर? हाँ, बिल्कुल था मैं। कल क्या हुआ था? बिना सूचना दिए भारी मात्रा में पुलिस फोर्स आया, बैरिकेडिंग लगा करके उन्होंने बड़ा पूरा तांडव मचाया। चूँकि ये शनिवार को वो गेट तोड़ दिया था उन्होंने, वहाँ गेट तोड़ा, ये वाला गेट तोड़ा, ये गुरु महाराज की समाधि तोड़ी और ये तोड़ा। और वो जो दयालबाग की जो बाउंड्री है, जो खेतों के सुरक्षा के लिए बनाई गई है, वो तोड़ी। उनका कहना है यहाँ से हमें सीधा रास्ता चाहिए, जबकि ये रोड यहाँ तक आती है और वो रोड वहाँ तक जाती है जहाँ DI का जो वहाँ पे जो उसका लेदर डिपार्टमेंट के बच्चों को पढ़ाई होती है। अब उन्होंने कहा कि हम इसे तोड़ रहे हैं जो गेट लगाया। वहाँ पर बचाने के लिए हमारी जो सत्संग की जो लोग हैं वो खेत कर रहे थे यहीं पे, तो उन्होंने बचाया उसको गेट को, और उन्होंने ज़बरदस्ती बुलडोज़र लगा करके चालू कर दिया। अब हो सकता है उसमें भी उपद्रवी लोग थे, उधर से ही थे, किसी ने पत्थर मारा, क्या हुआ हमें नहीं मालूम, लेकिन हमारे लोग उसमें 40 के आसपास, 40 से। किस दिन की घटना बता रहे हैं? कल की बात बता रहा हूँ। कल शाम को कल देखिए, ऐसा है, शनिवार को प्रशासन ने यहाँ पर गेट तोड़ दिया था। इतवार की जो सुबह हुई है उसके अंदर वो गेट फिर खड़ा हुआ यहाँ पे मिला है। खड़ा आप लोगों ने किया। अच्छा, उसके बाद वो लोग दोबारा तोड़ने आए हैं, उसमें क्या घटनाक्रम है उसकी जानकारी? ये 4 बजे फोर्स आई है बिना किसी सूचना के, और उन्होंने 4 बजे के बाद 6:30 बजे तक दनादन इधर से बाकायदे अनाउंस होता रहा कि हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं आपसे कि आप जो है यहाँ से चले जाइए, चूँकि ये ज़मीन हमारी है, हमने गेट लगाया है। और उसके बावजूद जब वो नहीं गए तो फिर उन्होंने लाठीचार्ज किया। एक बार नहीं किया, हमारे पास सारे वीडियो हैं। लगभग मैं समझता हूँ 7-8 बार लाठीचार्ज हुआ, जिसमें 50 के आसपास हमारे लोग घायल हुए हैं। हो सकता है कोई पुलिस वाला भी घायल हुआ हो, कोई पत्रकार भी घायल हुआ हो, हम इस बात से इनकार नहीं करते। लेकिन ये उन्होंने 6:30 बजे फिर जब हमारी विनती हो रही थी बार बार कि आप हट जाइए यहाँ से, तो कौन विनती कर रहे थे, किससे कर रहे थे? सत्संग सभा हमारी तरफ से कह रही थी कि प्रशासन के लिए कि आप यहाँ से हट जाइए, ज़मीन हमारी है, ये गेट हमारा है। लेकिन वो उस प्रशासन में भी और पुलिस में भी हमें लगता है कि कुछ अच्छे लोग थे, उन्होंने दयालबाग की बात को सुना। और 6:30 बजे के बाद फिर एक वार्ता हुई वहीं गेट पर। वहाँ पर यह तय हुआ कि आप इसके दस्तावेज दिखाइए। दस्तावेज दिखाए गए तो प्रशासन के तहसीलदार स्तर से या SDM ने या लेखपालों ने कहा कि ये फर्जी हैं। हमने कहा ये आपकी दी हुई जारी की हुई ये खतौनी है, तो ये फर्जी कैसे हो सकती है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये फर्जी है, आप फर्जी बना लिए। खैर, वो वेबसाइट पर भी है, और हमारी राधा स्वामी सत्संग सभा की जो वेबसाइट है उस पर सारे डॉक्यूमेंट उपलब्ध हैं। कोई भी आदमी, पब्लिक डोमेन है, उसे देख सकता है। उसके बाद एक समझौता हुआ और फिर उन्होंने, कुछ अच्छे अधिकारी थे वो फोर्स को वापस ले गए। उसके बाद हमारे यहाँ जो घायल हुए उनको शरण हॉस्पिटल है दयालबाग का, कोई आज का नहीं है। 1900। देखिए, पहली चीज़ ये है कि आप लोगों पे ये आरोप है कि चीन ने जो जिन डंडों का इस्तेमाल किया था भारत की सेना के खिलाफ, उस तरीके के कील लगे डंडे पुलिस के उसमें आए हैं। ये किसके थे? पुलिस तो लाएगी नहीं ऐसे डंडों। यहाँ हमारी आत्मरक्षा के लिए बाकायदे ट्रेनिंग लेती हैं यहाँ पर, उन्हें उस ट्रेनिंग के जरिए लाठी चलाती हैं, और जो कुछ भी उनके पास था उनकी अपनी सुरक्षा के लिए होता है। तो किसकी सुरक्षा? अपनी आत्मरक्षा के लिए। कौन? लेडीज़, दयालबाग की जो सत्संगी लड़कियाँ लेडीज़ होती हैं, उन पर अपने डंडे होते हैं, सब पे होते हैं, कोई ऐसा नहीं है। वो सार्वजनिक चीज़ें हैं और वो यहाँ पर सीखती हैं। उसके ज़रिए उनको पुलिस में, सेना में, BSF में, जहाँ उनकी भर्ती होती है, उन्हें बाकायदे यहाँ की ट्रेनिंग का लाभ मिलता है। इसलिए वो यहाँ पे सारी डंडे चलाना ये सब सीखती हैं, और ये यूनिवर्सिटी चलाना सिखाती है। ये तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अच्छा, एक यहाँ पे कोतवाली भी है
उस कोतवाली के अंदर बाकायदा एक सिस्टम बना हुआ है, तो वो कोतवाली क्या है, सिस्टम क्या है? अपने अपनी जो राधा स्वामी सत्संग सभा की जो व्यवस्था है उसको संभालती है। कौन से गेट पर कहाँ किसको ड्यूटी जानी है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, सारी चीज़ों का रिकॉर्ड रखती है। तो उसके अंदर ये जो ड्रेस पहनते हैं, कॉम्बैट ड्रेस कैसे पहनते हैं? ऐसा तो है नहीं, वो बैच तो अपना दयालबाग का लगाते हैं, कोई यूपी पुलिस का तो लगाते नहीं है, या कोई सेना का नहीं लगाते, ये है। अच्छा, इसी मसले पर और से भी बातचीत करेंगे, उनके अपने पक्ष हैं, अपने तरीके हैं बताने के। आपका क्या नाम है? मेरा नाम को GDP तोमर। अच्छा, एक जानकारी दीजिए, कल आप थे यहाँ पे? कल ऐसा था, मैं आ रहा था जब यहाँ पर रोक रहे थे लोगों को, लाठीचार्ज चल रहा था और पत्थर चल रहे थे, तो मैं यहाँ से फिर कौन रोक रहे? पुलिस वाले रोक रहे थे साहब। परसों भी मैं कॉलेज आया तभी भी रोक रहे थे लड़कों को, हमारे सारे लड़कों को रोक दिया और हम टीचर्स को रोक दिया, स्टाफ को रोक दिया जो है, और पूरा का पूरा रास्ता जाम था। उस रास्ते को नहीं खुलवा रहे थे, जबकि मैंने कहा कि भाई साहब आप लोगों की ड्यूटी सुरक्षा की है, कम से कम ये रोड तो आप क्लियर करवाइए। आप लोगों पे आरोप है कि पथराव आप लोगों ने शुरू किया, उसके बाद में पुलिस को वहाँ पे लाठी चलानी। ये 100% गलत है साहब, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ सीना ठोक करके कि हमारी तरफ से कोई वार नहीं हुआ, पहले उन्होंने वार किया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने जब उनको कागज़ भी दिखा दिए, उसके बाद कागज़ दिखाने DIG साहब ने ये तक कहा कि मैं पूर्व DIG, उन्होंने DIG की भी बात को नहीं रखा, जबकि पूर्व DIG है, मतलब बहुत ही स्पेशल उसके। तो उनका पूर्व DIG का नाम क्या है और वो किसकी तरफ से थे? वो दयालबाग की तरफ से थे, उनके उपाध्यक्ष हैं अनूप श्रीवास्तव जी। जी। अच्छा, तो कल क्या हुआ फिर? ये जो घमासान एकदम से हुई, लोग चोटे लोग, घमासान एकदम से, महिलाएं भी घायल। हाँ महिलाएं भी। इन्होंने पहले तो लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया, जब रोका इन लोगों को तो लोग रासोमी करते रहे। इन्होंने फिर लाठियाँ भी चलानी शुरू कर दी, गुम्मे भी। तो फिर उसमें फिर हमारे भी कुछ लोग थे, जैसे कि बीच बचाव में अपनी सुरक्षा तो करेंगे ही करेंगे। भाई मेरे हाथ में डंडा हो, आप मारने की कोशिश करोगे तो मैं तो अपने बचाऊँगा ना, मेरी 76 साल जरूर उम्र, अपने को तो बचाऊँगा मैं। अच्छा, आप यहाँ क्या करते हैं? मैं यहाँ वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट हूँ DI में, लेदर टेक्नोलॉजी के अंदर। अच्छा, यहाँ पर राधा स्वामी सत्संग के और भी तमाम सत्संगी मौजूद हैं जो यहाँ क्रिमेशन के लिए आए हुए हैं, और उनसे भी जानकारी लेते हैं। आपका क्या नाम है? सर दीनदयाल। आप क्या करते हैं यहाँ पर? सर यही सेवा करता हूँ दयालबाग में। अच्छा, कल आप थे जिस समय ये घटना घटी? था मैं। क्या हुआ था? पुलिस प्रशासन आने से रोक रही थी अंदर। गांव वाले और पुलिस प्रशासन के जो थे वो लोगों को उसका थे। काफ़ी साइकिलें गायब हुई हैं यहाँ से, वो गांव वाले लड़के उठा के ले गए हैं। राइफल रेंज की तरफ से गांव वाले ही पथराव कर रहे थे पहले, उसके डिफेंस में दयालबाग के लड़के भी अपना बचाव के लिए कर रहे थे, उन्हें हटाने के लिए। पथराव कौन कर रहे थे? गाँव वाले लड़के कर रहे थे, जो गाँव ग्रामीण थे वहाँ पर खड़े हुए थे। स्टार्टिंग वो करते थे पथराव के लिए, उस खाने के लिए। फिर वहाँ पे दयालबाग के बच्चे भी उनको रोकने के लिए डिफेंस करते थे या पथराव करते थे। कल बहुत साइकिलें वहाँ से उठी हैं, लोगों के मोबाइल तक गायब हो गए हैं वहाँ से। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ मैं सब। और भी सत्संगी यहाँ पर हैं। आपका क्या नाम है? मेरा DK। एक बात बताइए, कल जब घटना घटी तब आप यहाँ पे थे? हाँ जी, मैं था। कल क्या हुआ था? कल क्या हुआ था सर, कुछ गांव वाले आए हुए थे, दारू पी के बिल्डरों ने भेज रखा था, उन्होंने ही ईंटें पथराव किया और हमारा नाम रखा गया। हाँ जी, हमारा नाम रखा गया है कि सत्संगियों ने पथराव किया, गांव वालों ने पथराव किया है। ठीक है, प्रशासन ने फिर हमें सबको पीटा है, छोटे से बच्चे से लेकर बड़े तक को सबको मारा है, लड़कियों को ज़्यादा मारा है। इसमें महिला पुलिस नहीं थी, सब जेंट्स लेडीज़ों को खूब खींच के मारा है। चोटें भी आई हैं 50-60 आदमियों को, और मेडिकल कराने से उनको मना कर दिया है क्योंकि मेडिकल नहीं होगा इनका। नहीं तो पुलिस तो ये भी कह रही है कि पथराव आप लोगों की तरफ से हुआ, ऐसी लाठियां थी जिसमें कील लगी हुई थी। ये हमारी तरफ से नहीं है कुछ, ये गांव वाले लेके आए थे हमें फंसाने के लिए सत्संगियों को, हमारी तरफ से कुछ नहीं है। यहाँ पे आप शाम को आके देखना, यहाँ पे कोई सेवा करना है तो कोई लड़ने नहीं आता कोई यहाँ पे। तो ये पूरा सत्संगियों का पक्ष है कल की घटना को लेकर के, और सत्संगियों के अंदर एक आक्रोश है कल की घटना को लेकर, और वो ये मानते हैं कि उनकी ज़मीन पर प्रशासन कब्जा करना चाहता है, जबकि कागज़ प्रशासन को दिखा दिए गए हैं और सत्संगियों का कहना है कि प्रशासन ने कह दिया है कि वो फर्जी है। अब क्या सच्चाई है, इसका फैसला कोर्ट में हो सकता है या आपसी सहमति पे हो सकता है। अरविंद शर्मा, आगरा, UP तक।